गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई से समझिए। भगवान की कृपा को ऐसे मत मिटाओ, क्योंकि ये मानव चोला इतनी आसानी से प्राप्त नहीं मिलता। हम कई बार आपसे निवेदन करते हैं, माया तो फिर मिल जाएगी, पर हरी ना हर बार मिले। भाई जी अपने आवाज़ बंद कर लीजिए मोबाइल की। इसलिए सभी पुण्य आत्मा एक एक शब्द पर ध्यान दें। आप और हम लोगों को जो मौका मिला हुआ है, जिसे देखो वो व्यस्त है। कहाँ व्यस्त है? मन के कारण शरीर और संसार में व्यस्त है। इसके अलावा तीसरी कोई जगह ही नहीं है। संसार में व्यस्त है मन के कारण, भगवान में व्यस्त होगा आत्मज्ञान के कारण। काफ़ी समय से आपके साथ मानसिक रोगों की चिकित्सा पे चर्चा चल रही है, और बहुत कुछ आप लोगों ने समझा और समझने का प्रयत्न तो आप करते ही हैं। और ऐसा कोई जीव नहीं है जो अपने मन के रोगों को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि रोग तो शरीर का भी बुरा और मन का उससे भी ज़्यादा बुरा। बस अंतर क्या है? शरीर के रोगों के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं, लेकिन मन के रोगों के लिए हम ना तो जानते हैं और ना उसके लिए हमें वो व्याकुलता होती है। मन के रोगों को मारने का जब ज्ञान ही नहीं है कि हम में कोई रोग है, तो उसे मारने का प्रयत्न भी कैसे करेंगे? कल आपके साथ चर्चा चल रही थी ईर्ष्या। मनुष्य के मन में कभी तो मनुष्य के मन में सत्कर्म की प्रेरणा देती है। ऐसा सत्कर्म कभी पूर्णता शुद्ध नहीं होता। आप और हम लोग ईर्ष्या के कारण जो सत्कर्म करते हैं उसमें भी स्वार्थ निहित होता है। शरीर का, परिवार का ही सुख पाने के लिए आप सत्कर्म करते हो। इसे कहते हैं शुद्ध नहीं होता। कभी दूसरों को कष्ट देने की, राक्षस बनाने की प्रेरणा देती है ईर्ष्या।
पता ही है, हम मनुष्य शरीर में हम ही दानव बन जाते हैं, राक्षस प्रवृत्ति हो जाती है ईर्ष्या के कारण। ये ईर्ष्या ऐसा अद्भुत रोग है जिसे पहचान पाना और मिटा पाना बड़े बड़े व्यक्तियों के लिए सरल नहीं है। तो ये भी आपके साथ मालूम पड़ गया, आप समझ गए होंगे कि विश्वामित्र के माध्यम से मालूम पड़ा कि भगवान की कृपा के बिना ये रोग नहीं जाते हैं। भगवान की कृपा कब होती है? जब मन से ईर्ष्या मिटा करके भगवत प्राप्ति करने का जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यानी विश्वामित्र जी ने भी वही कार्य किया। कल आपके साथ प्रताप भानु राजा की भी चर्चा चली, हनुमान जी का भी प्रसंग चला। हनुमान जी के भव सागर पार जाने का प्रसंग था और आपके साथ उस पर निवेदन किया गया कि जैसे आप हम लोग, ये शरीर संसार भव सागर है, इससे पार जाना चाहते हैं, जाना चाहिए भी, लेकिन जो हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं हम उनसे हार जाते हैं, उनसे लड़ नहीं पाते हैं, उनसे जीत नहीं पाते हैं। ये सबका तजुर्बा होगा। आपको बताया गया, पहले तो सागर को देख के डर लगता है, क्या पॉसिबल है कि हमारा कल्याण हो सकता है? हम 84 लाख योनियों में भटकने वाले, यहाँ से पार उस पार भगवान के घर, अपने घर, प्रीतम की नगरी जाने के अधिकारी हैं। तो ये भी बताया गया, अगर भगवान की शरण होकर के प्रयत्न करोगे तो अधिकारी हो, मन के रोगों को मिटा के करोगे तो अधिकारी हो। तो हनुमान जी के सामने भी सबसे पहले सागर का विराट रूप सामने आया। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे इसे पार करना है। आप सोचिएगा, क्या हनुमान जी इससे पहले कभी समुद्र लांघ चुके थे? कभी नहीं। आप और हम लोग भी 84 लाख योनियों से पार नहीं जा सके। तो हनुमान जी ने संकल्प किया, भगवान राम का चिंतन करते हुए कि राम की कृपा से ही ये सब कुछ संभव हो पाएगा। तो उनके सामने कैसी कैसी रुकावटें आईं वो भी आपने सुना। मैनाक पर्वत आया, सुरसा आई, सिंगिका आई, लेकिन हनुमान जी सबसे पार, उस पार पहुंच गए जहां सीता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा सीता विराजमान थी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कभी घबराने की जरूरत नहीं। हम होंगे कामयाब एक दिन, प्रयत्नशील रहिए। राम सुखदास जी एक बात कहा करते थे, आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा कि परिवार के लोग सत्संग सुनने में, सत्संग जाने में रुकावट बने तो उन सबसे नम्रता से, सरलता से कह सकते हो, मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगा, आप जो कहो वही काम करूंगा, आपकी सेवा में कभी त्रुटि नहीं है वो आने दूंगा, पर सत्संग भजन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई और बिनु विवेक हरि कृपा ना होई। आपने परिवार से ही ये आज्ञा मान लिया करो कि आप ही मुझे सत्संग सुनने की आज्ञा दे दो। बस एक बार मांग के तो देखो,
अब निवेदन करो कि आप भी सत्संग सुनो, अच्छी बात है, आपकी और हमारी दोनों की उन्नति होगी, न वरना मुझे कम से कम आज्ञा दे दो। घर में कोई दुख आ जाए, अक्सर ऐसा होता है, शोक आ जाए यानी कोई चला जाए, तो ऐसे समय पे राम सुखदास जी क्या कहते थे, ऐसे समय में भी सत्संग में, मंदिर में और तीर्थों में जाने के लिए संसार के लोग मना करते हैं। और संत कहते हैं राम सुखदास जी जरूर जाना चाहिए, खास तौर से शोक के समय। सत्संग से तो शोक मिटता है, दुख मिटता है, शांति मिलती है, जरूर जाना चाहिए। राम सुखदास जी स्त्री जाति को विशेष तौर से ये बात समझाना चाहते थे। कहते हैं, एक बात बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान देकर सुने। ये उनके वर्ड उतरा, ध्यान देकर सुने, और भाई भी सुने। घर में कोई शोक हो जाए, कोई बहन सत्संग में चली जाए, तो ये माताएं बहुत चर्चा करती है, देखो कल इसका बाप मरा, पति मरा, आज वो सत्संग में जा रही है। इस तरह किसी को सत्संग में जाने से रोकना महापाप है, ये हत्या के समान है। वो कहीं विवाह में जाए, गीत गाने में जाए तो ठीक नहीं है, पर सत्संग में जाए तो क्या हर्ज है। सत्संग में जाने से उसका दुख दूर होगा, चिंता दूर होगी, पाप दूर होगा। अतः उसको सत्संग में ले जाना चाहिए और कहना चाहिए हम भी जाते हैं और तुम भी चलो। देखिए, कोई भी आपके परिवार से, हमारे परिवार से संगी साथी चला जाए तो उस दुख को मिटाने के लिए सत्संग तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो राम सुखदास जी जोर दे के कहते हैं, भगवान के शरण होने से आप जैसा सोचेंगे, सत्संग भजन ध्यान से हमें जो पुण्य मिले वो हमारे माँ बाप को, पति को, गुरुजनों को मिले। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, दुख मिटाना है, और आप और हम सब लोग भली प्रकार जानते हैं ये संसार दुखाल्यम है, दुख का भंडार है। दुख का भंडार है, इससे पार जाने का इससे ज़्यादा सुंदर कोई रास्ता नहीं। अब आगे की चर्चा करने के लिए मैंने कल कहा था कि ईर्ष्या वृत्ति पर चर्चा चल रही थी। ईर्ष्या की तुलना शरीर के खुजली के रोग से, कोढ़ के रोग से की गई। ये खुजली की तरह संक्रामक है, जैसे कोढ़ संक्रामक हो जाता है, ऐसे ईर्ष्या की वृत्ति भी संक्रामक रोग की तरह होती है। बल्कि जिन्होंने बुराई पर विजय पा लिया वो प्राय ईर्ष्या से नहीं बच पाते। इसलिए प्रसिद्ध दोहा कहा गया, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। असली रोग को समझो। तुलसीदास जी आप हम लोगों को, अभी हमें पता ही नहीं कि रामचरितमानस का असली तात्पर्य क्या है। आप और हम लोग जब तक हमारा हृदय राम में ना हो जाए तब तक रामचरितमानस के प्रसंगों को बार बार चिंतन करो, मनन करो। जीवन राम में होना चाहिए। राम का राज्य अयोध्या में नहीं, आपके अंतःकरण में होना चाहिए। तो क्या कहा, कंचन तजना सहज है। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा, कंचन तजना सहज है, और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या
दुर्लभ तजनाए। कामनी और कंचन पर विजय पाने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन जिनके मन में मान सम्मान बड़प्पन की आकांक्षा ना हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढना अत्यंत दुर्लभ है। मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं, ये बीमारी तो संत महात्माओं में भी बहुत होती है। मान सम्मान के बहुत भूखे होते हैं। तो रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों में मानस रोगों के जो दृष्टांत दिए गए, वो व्यवहारिक पारमार्थिक दोनों ही दृष्टियोग से बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो व्यवहारिक संदर्भ में एक सूत्र बड़े महत्व का, अब देखिए आपसे नए रोगी की चर्चा करने जा रहा हूं, मान सम्मान बड़प्पन। ये कैसा रोग है? अज्ञानता का रोग है। सब में आत्मा बराबर है, सब परमात्मा के अंश हैं, कोई छोटा है ही नहीं। फिर ये छोटा बड़ा कहाँ से आ गया? ये मान सम्मान कहाँ से आ गया? ये रोग कहाँ से पैदा हो गया? अगर कोई संत ये बोलता है कि हे पुण्य आत्माओं, अगर वो सब में पुण्य आत्मा बोलता है और उसे आत्मज्ञान है और उसमें भी ये रोग है, तो संत कहलाने के लायक भी नहीं है। जिस व्यक्ति में ईर्ष्या की वृत्ति होती है, वो स्वयं तो रोगग्रस्त है ही, लेकिन जो लोग अपने व्यवहार से इस ईर्ष्या वृत्ति को बढ़ावा देते हैं, वो भी कम अपराधी नहीं होते। राम राज्य ही मानस का आदर्श है, नोट कर लो। ये रामचरितमानस अगर आपके घर में हो तो उसमें मोटे मोटे शब्दों में लिख लो, ताकि आपके जाने के बाद भी परिवार का कोई सदस्य पढ़े तो ये समझे और उस पर 4 लाइनें खींचिए कि राम राज्य ही रामचरितमानस का आदर्श है। अगर आपके अंतःकरण में राम राज्य नहीं हुआ तो फिर रामचरितमानस पढ़ने का लाभ क्या मिला? आप देखो, मरणासन व्यक्ति को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मरणासन व्यक्ति को गीता का पाठ, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण के नाम सुना रहे हैं और वो सुनते सुनते मर गया, तो उसको तो भगवान की प्राप्ति हो गई। अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो सुनते सुनते मर गया, मन उसका भगवान में लग गया, अंत मति सो गति हो गई, सुनाने वाले को क्या मिला? अब आप सोचेंगे जिसने सुनाया उसे क्या मिला? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो गीता को, ध्यान से सुनो, अभी रामचरितमानस के साथ साथ बता रहा हूं गीता का भी। क्या कहते हैं भगवान अर्जुन से? हे अर्जुन, जो गीता को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वो मेरी भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार करने वाला मुझे प्यारा है, ऐसा प्यार ना तो कोई दूसरा हुआ ना होगा। ये भगवान के वचन है। अब आप सोचिए, अपना मनुष्य जन्म कल्याण के वास्ते, यदि हम अपना कल्याण नहीं हुआ तो अपने द्वारा दूसरे का कल्याण हो गया, तो अपना तो कल्याण हो ही गया। आप किसी को सही मायने में गीता का, रामचरितमानस का अर्थ समझाते हैं तो आपका कल्याण भी सुनिश्चित होगा। और मैंने निवेदन किया, राम राज्य ही रामायण का आदर्श है। जो दूसरे को भोजन करावे और खुद यदि उपवास ही करता है,
फिर वो खाने से भी बढ़कर है। अपने द्वारा हजारों वैकुंठ जाते हैं, ध्यान से सुनो, अपने द्वारा हजारों वैकुंठ जाते हैं, तो खुद नरक में भी जावे तो उससे भी बढ़कर के है। वो वहां जाकर भी नरक के जीवों का कल्याण ही करेगा। ऐसा करने से उसको भगवान की पदवी मिलेगी, क्योंकि भगवान का काम है जीवों का उद्धार करना। तो अपने यदि जीवों का उद्धार करते हैं तो हम भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। कहते हैं जिस व्यक्ति के अंतिम समय प्राण निकलने वाले हों, उसे भगवान नाम सुनाने की ऐसी महिमा है कि मरणासन व्यक्ति को 5 मिनट भगवान नाम सुनाने से जो लाभ मिलता है वो 20 वर्ष साधना करने से भी नहीं मिलता। और आप हम लोग अब चला चली के कगार पर हैं, कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं, पूछिए। गीता में लिखा है, सुनते सुनाते नित्य जो लाते के व्यवहार में, पाते परम पद भोगरे आते नहीं संसार में। बहुत सुंदर, ये सत्य है। भगवान ने देखो, जिसने ये काव्य गीता बनाई, गा करके सुनाई, सरल बना करके हम लोगों के लिए, और उसका भी अर्थ हम लोग समझ नहीं पाते। इस पर विचार करने से बड़ी बात आती है, सब काम छोड़कर, सारे काम छोड़कर जिस व्यक्ति का अंतिम समय आ रहा हो उसे भगवान नाम जरूर सुनाने का काम करना बहुत उत्तम बात है। भजन सत्संग से भी ऊंची बात है, सबसे बढ़कर है, मुक्ति से कल्याण से बढ़कर के है, इसकी महिमा बहुत अधिक है। ऐसे व्यक्ति के पास भगवान का नाम सुनाना, गीता सुनाना, रामायण सुनाना, इसमें उसका भी कल्याण और अपना भी कल्याण है। अब आप और हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन बगले झाँकने इतने समय नहीं है हमारे पास। हम लोग समय के बड़ा अभाव महसूस करते हैं। तो मैंने आज आपको निवेदन किया, नोट कर लें, राम राज्य ही मानस का आदर्श है। राम कथा के अंत में, राम कथा के अंत में राम राज्य का वर्णन किया गया। 2 बार राम राज्य की स्थापना का प्रयास भी हुआ था। एक बार महाराज दशरथ ने प्रयास किया, कामयाब नहीं हुए। उन्होंने घोषणा भी कर दी थी, कल अयोध्या के सिंहासन पर राम आसीन होंगे, परंतु उनका ये प्रयास सफल नहीं हो सका। दूसरी बार ये प्रयास भरत जी ने किया, अब वो सफल हो गए। लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या आते हैं तो राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, राम राज्य में व्यक्तियों में परस्पर विरोध अथवा शत्रुता नहीं थी। ये सबसे महत्व की बात है। और राम राज्य का एक महत्वपूर्ण सूत्र, इसका सीधा अर्थ है कि जिस समाज या जिस राष्ट्र में, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा, परस्पर वैर विरोध होगा, वहाँ राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। जहाँ एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, अरे घर परिवार में ही, एक ही परिवार में सत्संग सुनते हैं कि तेरे परिवार के, तुम्हें बाहर नहीं, कम से कम परिवार में तो भगवान को देख लो। वहाँ भी अच्छा बुरा, तेरा मेरा, ऊंचा नीचा, ये सब हम लोगों की बुद्धि का कमाल है। अब आप और हम सब सोचें, और अयोध्या से तो राम राज्य स्थापित हुआ, हमारे अंतःकरण में राम राज्य का
स्थापित होगा या नहीं होगा? क्या आप और हम लोगों ने अपने अंतःकरण में राम राज्य स्थापित करना है या नहीं करना है? मानस रोग मर गए तो राम राज्य हो गया, बस। आप देखिए कितनी बार आप लोगों से निवेदन किया गया, अनंत ब्रह्मांड में, क्या अनंत ब्रह्मांड में कोई भी चीज हमारी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में, तो शरीर हमारा कैसे होगा? अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला हमारा कैसे होगा? अंतःकरण वाला अहंकार से जो मोहित है वो हमारा कैसे होगा? तभी भगवान ने कहा, शरीर स्थो अपि कौन्ते ना करोति ना लिप्तते। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। और यही चीज एक नहीं, 3 जगह भगवान ने दी। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मैं हूं। भगवान ने कहा स्थूल शरीर भी मैं, सूक्ष्म शरीर भी मैं, कारण शरीर भी मैं हूं। फिर कर्ता भोक्तापन आप में कैसे होगा? आप और हम लोग क्या मानते हैं? ध्यान दीजिएगा, भगवान क्या कह रहे हैं? जब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मैं हूं ही नहीं, ये तो माया का शरीर है, जड़ का शरीर है, मिट्टी का शरीर है। और आप और हम लोग इसी के कारण, स्थूल शरीर के कारण, स्थूल परिवार, स्थूल संसार के कारण, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त और अहंकार के कारण भगवान मना कर रहे हैं, हम नहीं मान रहे। यहां आए क्यों? यही माया का संसार मिटाने। ये माया के 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर मर जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं मरता। क्यों? उनमें रोग रहते हैं मन के, उसीलिए चर्चा चल रही है। हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में ही मन के रोग हैं। जब तक वो नहीं मरेंगे, ये बात हमारी आपकी नहीं, गीता की है। गीता में भगवान के वचन, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी कोई क्यों हो, सब के सब परमात्मा के अंश हैं। बताइए, राक्षस में भी परमात्मा है, तो उसमें ये राक्षस कैसे बना? उसमें स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का अहंकार आ गया, ममता मोह आ गई, आसक्ति आ गई। बुरा मत मानिएगा, आप और हम लोग देखें अपने अंदर झांक करके। मैं फिर कह रहा हूँ, शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, संसार के काम करना पाप नहीं, लेकिन अपना मानना महापाप है। भगवान कहते हैं प्रत्येक अंश मेरा है, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी कोई क्यों हो, सब के सब परमात्मा के अंश हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक बार भगवान का सुमरन करके फिर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,